नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह की झलक बताकर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ तो चले गए, लेकिन क्या वो किसान नेता भी नहीं रहे? किसान नेता और जाट समाज से आने वाले नरेश टिकैत और सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई हैं। मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि जयंत चौधरी किसान नेता नहीं रहे? क्योंकि आज जब किसानों के लिए सड़कों पर कीलें बिछाई जा रही हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच सके, हरियाणा में कई स्टेडियम को जेल में बदला जा रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है और किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो जयंत चौधरी एकदम चुप्पी साध गए हैं। जो जयंत चौधरी 10 साल तक पीएम मोदी को किसान विरोधी और जवान विरोधी बताते रहे, आज वो कहते हैं कि पीएम मोदी किसानों के नेता हैं। चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है, लेकिन किसानों के मुद्दों पर जयंत चौधरी ने चुप्पी साध ली है। तो बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या जयंत चौधरी अब किसान नेता नहीं रहे? क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब नेता किसानों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी चुप हैं। इस बारे में नरेश टिकैत और सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले मैं प्रियंका गांधी का बयान आपको दिखाता हूं। प्रियंका गांधी क्या कहती हैं किसानों को जो रोका जा रहा है उसे लेकर। किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या न्याय काल? इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना और फिर उनको आवाज भी ना उठाने देना कैसी सरकार का लक्षण है? किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, न एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? यह प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। इसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा वो भी सुना जाए। राहुल गांधी कहते हैं कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों से किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% तक बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा, जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। कांग्रेस नेताओं के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। कीले बिछाने को लेकर, बैरिकेटिंग को लेकर भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर को भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह बना दिया गया है। किसानों के साथ मोदी सरकार को, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर किसान दिल्ली आना चाहते हैं, मोदी सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को जिस तरीके से रोका जा रहा है वो आपातकाल के लक्षण हैं। लेकिन किसान नेता और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले जयंत चौधरी इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं। क्या जयंत चौधरी की अंतरात्मा इतनी मर गई है कि किसानों के मुद्दे पर वो बोल तक नहीं सकते, क्योंकि पीएम मोदी के साथ चले गए हैं? आप सोच कर देखिए कि अगर मोदी के साथ नहीं गए होते तो आज जयंत चौधरी भी शायद किसानों के बीच होते, लगातार किसानों की आवाज उठाते, लेकिन उनका दिल जो है अब वो बीजेपी के साथ चला गया है। या यूं कह सकते हैं कि दिल से तो किसान नेता हैं, लेकिन दिमाग के खेल में दिल को जो है वो चुप करा दिया है जयंत चौधरी ने। और उनका ये आखिरी ट्वीट है पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए कि दिल जीत लिया भारत रत्न देकर चौधरी चरण सिंह को। तो क्या भारत रत्न देने के बाद किसानों की लड़ाई लड़ने का साहस नहीं बचा है जयंत चौधरी में? इसे लेकर नरेश टिकैत और सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर, जरा वो भी सुनिए। नरेश टिकैत कहते हैं कि राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जयंत चौधरी की अपनी सोच है, लेकिन उन्हें कम से कम उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और वो भारत रत्न के हकदार थे। उन्हें यह सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था। किसानों ने पहले ही चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की थी। सरकार को अब किसानों की ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। तो नरेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी के साथ जाने से पहले जयंत चौधरी को उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो दशकों से चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ जुड़े हैं, आरएलडी के समर्थक हैं। तो अपने समाज के नेताओं से विचार विमर्श के बाद ऐसा फैसला लेना चाहिए था।
नरेश टिकैत अब किसानों की समस्या दूर करने की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से, लेकिन जयंत चौधरी चुप हैं। वहीं सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी की लीडरशिप पर ही सवाल उठा दिया है। सत्यपाल मलिक क्या कहते हैं जयंत चौधरी के बारे में? जयंत नौजवान है, मैं उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूं, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते हैं। उस तरह का मादा उनमें नहीं है। पार्टी चलाने के लिए एक संघर्षशील व्यक्तित्व होना चाहिए। आजकल सारे नेताओं को मैं देख रहा हूं, सड़क पर कोई है ही नहीं। सब तिकड़म और हिसाब किताब की राजनीति करते हैं, वो भी उसी तरह के हो गए हैं। आराम से राजनीति करेंगे, क्यों झगड़े में पड़ेंगे। मैं उनकी जगह होता तो लड़ाई मोल लेता, समझौते नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं तो मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। यह कटाक्ष किया है सत्यपाल मलिक ने और कहा है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उनमें वो मादा नहीं है कि पार्टी चला सके। उन्हें समझौता नहीं करना चाहिए था, मैं होता तो समझौता नहीं करता। तो इस तरह जाट नेता अपने दिल का दर्द बता रहे हैं जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने को लेकर। और दोस्तों, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि जब किसान आंदोलन होगा, जब किसानों को रोका जाएगा, शायद लाठीचार्ज की भी नौबत आ जाए, पानी की बौछारें एक बार फिर देखने को मिले। हो सकता है ये किसान आंदोलन लंबा चले, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया है कि पिछली बार की तरह अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो पिछली बार की तरह ही दिल्ली में किसान आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई की जाएगी। तो अगर किसान आंदोलन होता है तो जयंत चौधरी चुप रहते हैं, तो किसानों के नाम पर जिस पार्टी का आगाज हुआ, जिस पार्टी की विरासत है किसानों के नाम पर राजनीति को लेकर, अगर जयंत चौधरी चुप रहते हैं तो लोकसभा चुनाव में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। हालांकि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि जयंत चौधरी का जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, वो पहले से ही ज्यादातर बीजेपी के साथ चला गया है, अब और सहूलियत हो जाएगी। यानी राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया था उसको दोहराया है सत्यपाल मलिक ने। तो क्या इस बयान में सच्चाई है? हालांकि एक बहुत बड़ा जाट समाज का ऐसा वोट बैंक भी है जो आज भी किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध करता है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट वोट बैंक में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि किसान आंदोलन अगर आगे बढ़ता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का और जाट समाज के किसानों का क्या रुख रहेगा लोकसभा चुनाव में। सत्यपाल मलिक का यह बयान यह भी सवाल उठाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जाट भी किसान ही माने जाते हैं, तो क्या धर्म की राजनीति किसानों के मुद्दे से बड़ी हो गई है? अगर किसान आंदोलन आगे बढ़ता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी जैसे नेताओं की चुप्पी दिखाती है कि जनता से नेताओं को कोई सरोकार नहीं है, जनता के नाम पर बस राजनीतिक दुकानें चलाई जाती हैं। आप किसान आंदोलन और जयंत चौधरी की चुप्पी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।